हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ईएमएस ट्यूशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेते हैं। ठीक है भाई, पहले दो क्लासेस की ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें मैंने 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था जो इम्पोर्टेंट था। आज है क्वेश्चन नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके जो सिलेबस है न्यू पैटर्न के अनुसार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अभी हमारे पास सभी क्वेश्चन करवाने के लिए तो टाइम नहीं है, पर अभी हमारे पास यह है कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट ईयर न्यू सेशन से हम आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे, सारे 1 to 1 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है भाई, तो अब हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 8.1 का 8.1। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर था 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है भाई, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, हमें दे रखा है साइन ए बराबर साइन ए बराबर दे रखा है 3/4। हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है भाई, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब हमें ये दे रखी है 3/4। यहां से जो लंब होगा, लंब बराबर है 3, कर्ण बराबर है 4। ये कैसे आया? तुलना करने पर, अंश और हर की तुलना करने पर लंब बराबर 3 आया और कर्ण बराबर आया 4। अब हम इसको एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज से बनाकर देखते हैं। देखिए भाई, यहां से मान लो हमने ये कोण समकोण लिया। ठीक है, ये कोई कोण ए ले लिया, ए बी सी, त्रिभुज एबीसी हमने मान लिया। इसमें कोण ए दिया है, इसका कर्ण सबसे बड़ी भुजा, इसका मान है 4, सबसे बड़ी भुजा कर्ण का मान है 4। अब ये कोण ए है तो इसके सामने वाला लंब होगा, इसका मान क्या है? 3। ये हो गया लंब, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण। ठीक है भाई, ये कोण ए के लिए तो लंब है। ठीक है, कोण ए के लिए लंब है, परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, अब देखिए हम यहां से क्या करते हैं कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हमें पता है, दो भुजा पता है, लंब पता है, कर्ण पता है, और तीसरी भुजा आधार हमें निकालनी है। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस बाबा आए थे, उन्होंने एक प्रमेय दी है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि भाई जो एक समकोण त्रिभुज होगा उसके सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब प्लस आधार स्क्वायर मतलब इसका वर्ग। अब हमें यहाँ कर्ण दिया है 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, लंब दिया है 3 का स्क्वायर और आधार हमें निकालना है। ये आधार हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ गया AB का स्क्वायर। इसका मान हो जाता है 16, इसका मान 9 प्लस AB का स्क्वायर। इसको इधर लिया है 16 माइनस 9 AB स्क्वायर। इसमें से 16 में से 9 गए तो 7 AB स्क्वायर। तो यहां से AB बराबर आ जाएगा, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर AB बराबर आ जाएगा √7। AB बराबर आ गया √7, मतलब इसकी जो थर्ड भुजा, तीसरी भुजा है उसका मान क्या है? √7। तीसरी भुजा आ गई √7, इसको ले लिया आधार, लंब और कर्ण। तीसरी भुजा क्या हो गई? आधार, लंब और कर्ण। अब हम निकाल लेते हैं। देखो cos A और tan A, तो यहां से फाइंड करना है। अब देखिए cos A बराबर क्या पढ़ा है हमने? cos का बराबर पढ़ा है हमने आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे? √7, कर्ण कितना है? 4, तो √7/4। यहां से tan A बराबर पढ़ा है हमने लंब बटे आधार, लंब बटे आधार पढ़ा है।
लंब क्या है यहाँ पे 3, आधार क्या है √7, 3/√7। तो ये हमने जो दो रेशियो फाइंड करने थे वो निकालने हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से cos A बराबर है आधार बटे कर्ण, आधार है यहाँ पे √7 और कर्ण है 4, √7/4, tan है लंब बटे आधार, लंब क्या है यहाँ पे 3, आधार क्या है √7, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उतार लीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि 15 cot A बराबर है 8, ठीक है। इधर से cot A, ये 15 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर हो जाएगा डिवाइड, मतलब cot A बराबर हो गया 8/15। हमने पढ़ा है कि cot A बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये हमने cot के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, आधार बटे लंब। तुलना करते हैं तो आधार को मैं A से लिखता हूँ, A बराबर हो गया 8 और लंब को लिखता हूँ L से, L बराबर हो गया 15। एट आधार और लंब है 15। अब हम कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई त्रिभुज लेते हैं। ये तो हमें पता ही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं, समकोण त्रिभुज पर, ठीक है भाई। समकोण त्रिभुज में ये देखिए समकोण त्रिभुज राइट एंगल, समकोण त्रिभुज का यहां हमने कोई कोण A ले लिया, जो हम एंगल ले रहे थे वो एंगल A है। बाकी अब एंगल के सामने ये जो समकोण होता है इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो हमें पता नहीं। इस कोण के सामने लंब होता है और थर्ड भुजा होगी आधार, ठीक है। ये एंगल है, एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा लंब, ये आधार है और ये कर्ण है, लंब बटे आधार। अब देखिए भाई हमारे पास आधार का मान है, आधार का मान दिया है हमें 8, इसका मान दिया है 8, लंब दिया है 15 लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से इसका जो थर्ड हमारी भुजा है उसका मान निकालेंगे, थर्ड भुजा का मान पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय वही हमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर आधार है यहाँ पे 8 का स्क्वायर, लंब है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225 के स्क्वायर बराबर होगा 289, ठीक है 289। अब इसका दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर जब हम दोनों ओर वर्गमूल लेते हैं तो यहां से k बराबर हो जाएगा √289, तो यहां से k बराबर ये 289 होता है 17 का वर्ग, कितने का होता है 17 का। तो हमारी जो तीसरी भुजा कर्ण है वो कितनी आई 17, कर्ण आ गया 17। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड ये करना है कि भाई साइन A और सेक A, साइन A और सेक A का मान हमें निकालना है। देखिए साइन A, अब हमारे पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की तीनों भुजाएं पता है, आधार पता है, कर्ण पता है, लंब पता है, तीनों भुजाएं पता हुआ है। जब हमें तीनों भुजाओं का मान पता है तो हम यहाँ से साइन सेक सब कुछ आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि हमें त्रिभुज की दो भुजा दी हुई है और हमें तीसरी भुजा का मान निकालना है। तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे कर्ण बराबर आ गया 17, ये मिटा देता हूं, ठीक है भाई, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए यहां से किसका मान निकालना है, साइन A, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पे 15, कर्ण कितना है 17, 15/17। ऐसे ही दूसरा क्या है सेक A, सेक A किसका उल्टा होता है कोस का,
ये आप सीधा ही ध्यान रखें, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कोस का उल्टा भी होता है, इसको आधार बटे कर्ण भी बोलते हैं, मतलब आधार बटे कर्ण होता है कोस, कोस का उल्टा हो जाएगा सेक, सेक मतलब कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे इधर कर्ण क्या है 50, कर्ण है 70 मतलब 17, कर्ण है 17 और आधार है 8। तो हमारे दो आ गए, साइन, साइन ए बराबर आया 15 बटे 17, सेक ए बराबर आया 17 बटे 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई, आने की फुल प्रायोरिटी है, चांस है फुल के ये क्वेश्चन आए पेपर में, ठीक है भाई।